उसने कमेंट्री बॉक्स में कमेंट किया था कि ये अर्शदीप करेगा और उसके 12 बज जाएंगे। सो दैट वाज ए हेट वर्ड अगेंस्ट द सिख विदाउट नोइंग दैट 12 midnight was a time when Sikh army used to attack the criminals, the opposition, and win the battle to save the girls of the Indians and stop the people coming from दरा खैबर एंड अदर थिंग्स अफगानिस्तान। सो ये तो सिखों की बहादुरी का काम है कि बात को उठना और उठ के जाके देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो लड़कियां यहाँ एम ए शाह अब्दाली लेके जा रहे थे उनको छुड़वाया। तो रात को 12 बजे नींद नहीं आती थी विरोधियों को कि कहीं भी जो सिख आर्मी आके हमें पकड़ ना ले। तो सिखों की बहादुरी का ये समय होता है, तो उसको उसने हेट के रूप में यूज किया था। तो हमने इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की है टू टेक अप द मैटर विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टॉप दिस काइंड ऑफ कमेंट्स अबाउट दिस सिख्स। ऐसा ही नहीं है, पाकिस्तान से हमें अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं, पंजा साहब में आज भी इतने सिख नहीं हैं, उनको रहने नहीं दिया गया। दे हैव बीन थ्रोन आउट देयर फ्रॉम देयर। जहां वो अपने गुरुद्वारा, जहां गुरु नानक देव साहब का पंजा लगा हुआ है, वहां सुबह का पाठ कर सके, वहां कुछ लेडीज जो हैं वो पाठ करती हैं, तो देयर नंबर ऑफ सिख हैज गॉन डाउन। और ये सारी चीजें लोग हमारे साथ लगातार इन टच में रहते हैं। स्कूल बना दिया गया वहाँ पर, कहाँ पंजाब स्कूल बना दिया गया, अपने आंखों देख कर। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे जो गुरुद्वारे थे उनको उनकी जगह दूसरी तरह यूज किया जा रहा है। कई जगह स्कूल बन गए, कई जगह तो वहाँ मवेशी भी बांधे हुए हैं। तो इसको लेकर के भी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है नहीं, गवर्नमेंट, ये चीजें गवर्नमेंट के ध्यान में हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन ही सिख नहीं रही। अब पाकिस्तान में जब देश आजाद हुआ तो 22% पॉपुलेशन थी वहाँ माइनॉरिटीज की, आज कम होकर 4% रह गई है। हम जिस देश में बैठे हैं उस देश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 16% थी 1951 की सेंसस से, आज बढ़ के 21% हो गई है। हमारा जब भी कोई आदमी ऐसा है, हमें कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है या प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है। देश की क्रिकेट का कैप्टन फखरुद्दीन अजरुद्दीन बन रहा है या नवाब पटौदी बन रहा है या बिशन सिंह बेदी बन रहा है। यहाँ कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के लोगों के मन में भी नहीं है। उसने कमेंट्री बॉक्स में कमेंट किया था कि ये अर्शदीप करेगा और उसके 12 बज जाएंगे। सो दैट वाज ए हेट वर्ड अगेंस्ट द सिख विदाउट नोइंग दैट 12 midnight was a time when Sikh army used to attack the criminals, the opposition, and win the battle to save the girls of the Indians and stop the people coming from दरा खैबर एंड अदर थिंग्स अफगानिस्तान। सो ये तो सिखों की बहादुरी का काम है कि बात को उठना और उठ के जाके देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो लड़कियां यहाँ एम ए शाह अब्दाली लेके जा रहे थे उनको छुड़वाया। तो रात को 12 बजे नींद नहीं आती थी विरोधियों को कि कहीं भी जो सिख आर्मी आके हमें पकड़ ना ले। तो सिखों की बहादुरी का ये समय होता है, तो उसको उसने हेट के रूप में यूज किया था। तो हमने इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की है टू टेक अप द मैटर विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टॉप दिस काइंड ऑफ कमेंट्स अबाउट दिस सिख्स। ऐसा ही नहीं है, पाकिस्तान से हमें अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं, पंजा साहब में आज भी इतने सिख नहीं हैं, उनको रहने नहीं दिया गया। दे हैव बीन थ्रोन आउट देयर फ्रॉम देयर। जहां वो अपने गुरुद्वारा, जहां गुरु नानक देव साहब का पंजा लगा हुआ है, वहां सुबह का पाठ कर सके, वहां कुछ लेडीज जो हैं वो पाठ करती हैं, तो देयर नंबर ऑफ सिख हैज गॉन डाउन। और ये सारी चीजें लोग हमारे साथ लगातार इन टच में रहते हैं। स्कूल बना दिया गया वहाँ पर, कहाँ पंजाब स्कूल बना दिया गया, अपने आंखों देख कर। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे जो गुरुद्वारे थे उनको उनकी जगह दूसरी तरह यूज किया जा रहा है। कई जगह स्कूल बन गए, कई जगह तो वहाँ मवेशी भी बांधे हुए हैं। तो इसको लेकर के भी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है नहीं, गवर्नमेंट, ये चीजें गवर्नमेंट के ध्यान में हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन ही सिख नहीं रही। अब
पाकिस्तान में जब देश आज़ाद हुआ तो 22% पॉपुलेशन थी वहाँ माइनॉरिटीज़ की, आज कम होकर 4% रह गई है। हम जिस देश में बैठे हैं उस देश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 16% थी 1951 की सेंसस से, आज बढ़ के 21% हो गई है। हमारा जब भी कोई आदमी ऐसा है, हमें कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है या प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है। देश की क्रिकेट का कैप्टन फखरुद्दीन अजरुद्दीन बन रहा है या नवाब पटौदी बन रहा है या बिशन सिंह बेदी बन रहा है। यहाँ कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के लोगों के मन में भी नहीं है।